दान दो। तो ये सब के सब कौन है? क्षत्रियों के कर्म है। ठीक है, अब सुनो वैश्य के कर्म क्या होते हैं। वैश्य, ध्यान से सुनना, वैश्य के पूरा देश सुने ना आज गीता को कि वैश्य में क्या बताया है। ये धर्म में, ये कर्म के आधार पर बांटा गया है, ना कि ये जाति है। और जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो इन श्लोकों को इस देश को बार बार पढ़ाना पड़ेगा, सनातन धर्म को बार बार पढ़ाना पड़ेगा। क्या ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं वो। खेती पालन करना, गौ पालन करना, जो खेती करने वाले किसान हैं ये सभी कौन है? वैश्य। गौ पालन करना, जितने पशु पालन करते हैं ये कौन है? सभी वैश्य। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है। और जो क्रय विक्रय करना है, इनका काम क्या था? क्रय और विक्रय करना, सत्य व्यवहार करना। अब ध्यान से सुनो, सत्य व्यवहार क्या होता है। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तोल और नाप और गिनती आदि में कम देना अथवा अधिक लेना, एवं वस्तु को बदलकर या एक दूसरे में दूसरी यानी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना, नफा आड़ती दलाली ठहराकर उसमें अधिक दाम लेना या कम लेना, या झूठ कपट चोरी जबरदस्ती से तथा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित को सत्यपूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार बोलते हैं, और इसका नाम है सत्य व्यवहार। जितने वैश्यों के अंदर ये गुण हैं, भारत के वैश्यों के अंदर, तो वो धर्म से और अपने कर्म से वैश्य हैं, और वो देवता की तरह हैं। और जिनके अंदर ये वाले गुण नहीं है वो अपने गुणों को बदल लें, नहीं तो नरक में जाओगे। सब वर्णों की सेवा करना। अब सुनो, तथा इनके शूद्रों के क्या लक्षण है। शूद्र कौन है? कर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर। उन्होंने कहा मैं जो आपको बता रहा हूं वो किसके गुणों के आधार पर बता रहा हूं। 18वें अध्याय के 21वें श्लोक में उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। गुणों के आधार पर। और गुण किससे होंगे? हमने जो सीख रखा है, हमारा जो शरीर की संरचना है, अगर हमारा दिमाग कमजोर है, शरीर कमजोर है, तो हमें वैसे काम मिलेगा ना। अगर दिमाग मजबूत है तो वैसे काम मिलेगा, शरीर और दिमाग मजबूत है तो तीसरा काम मिलेगा। तो ये गुण और कर्मों के आधार पर और वर्णों, अब ये क्या, सब वर्णों की सेवा करनी, यानी कि परमात्मा के जितने भी बनाए हुए मनुष्य जाति है या जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, इनकी सबकी सेवा करना। सेवा परोपकार, ये किसका है? ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। शूद्र का कर्म क्या है? सेवा और परोपकार। और अगर सेवा और परोपकार, अगर यही शूद्र का कर्म है, तो यही तो देवताओं के कर्म है, यही तो प्रकृति का कर्म है। तो वो नीचा कहां, वो अछूत कहां, जिसे नहीं छू सकते। अगर वो अछूत है तो परमात्मा सबसे ज्यादा अछूत है, क्योंकि हम परमात्मा को नहीं छू सकते। आप मां दुर्गे को नहीं छू सकते, आप भगवान कृष्ण को नहीं छू सकते, भगवान राम को नहीं छू सकते। अगर अछूत हैं, इसी बेस पे अछूत है, तो ये वो अछूत है। भगवान राम अछूत है, भगवान कृष्ण अछूत है, मां दुर्गा अछूत है, इस संसार के सारे देवता अछूत है, क्योंकि उनका ये स्वाभाविक कर्म है। क्या कर्म है? सेवा और परोपकार। तो अछूत कहां? उसे हमने हक नहीं दिया। ये हमारे समाज की नाकामयाबी थी। किसकी? जिन्होंने हमें ये शास्त्र सही नहीं पढ़ाए। शास्त्र सही पढ़ते तो आज विश्व में भारत का डंका होता। आज बुद्ध अपने रास्ते पर नहीं जाते, गुरु नानक देव उस रास्ते पर नहीं जाते, महावीर उस रास्ते पर नहीं जाते। सारे एक रहते और विश्व में आज भारत का झंडा सबसे बुलंद होता। तो हमारी क्या कमी है? इस